स्वागत है आपके पन्ना की पड़ताल में। दोस्तों, घटती आमदनी और घटते रोजगार के बाद अब महंगाई का एक फिर नया प्रहार। जी हाँ, अब मोदी सरकार ने ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगाया है जो चीज़ें कोरोना काल की महामारी के समय भी उनको बंद नहीं किया गया था, यह कहकर कि ये सारी सामग्रियां जो है एसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत आती हैं। जी हाँ, आटा, गेहूं से बने जितने भी अनाज हैं, सूखा मखाना, गुड़, शहद और भी ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो है जैविक खाद जैसे जितने भी बने उत्पाद हैं, इन सारी चीज़ों पर सूखा मखाना, दही, पनीर, ऐसी चीज़ों पर 5% अब जीएसटी लगेगा। जी दोस्तों, मोदी सरकार की वित्त मंत्रालय ने अब ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया है जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते थे। कटिंग ब्लेड वाली छुरी, सोलर लाइट हीटर, लाइट सर्किट बोर्ड, लैंप्स, छुरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सफाई से जुड़ी मशीनें, सब्जी, दूध, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अब 18% जीएसटी लगेगा। जी हाँ, जब निर्मला सीतारमण ने इस अमृत काल में इस जो है जीएसटी की अमृत वर्षा करी तो कई ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। जी हाँ, एक यूज़र भूषण कहते हैं कि आपकी ये घोषणा मध्यम वर्गीय परिवार के साथ साथ मजदूरों को भी तोड़ने वाली है। दैनिक जीवन यापन की खाद्य पदार्थों पर या अन्य चीज़ों पर जो डेली यूज़ होती उन पर इतना टैक्स। वहीं एक यूज़र रुपेश कहते हैं कि आपकी ये उठापटक माहौल को और ख़राब कर रही है, मुझे ये निरंकुश व्यवहार लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैडम बुरा मत मानिएगा, आपको टैक्स बढ़ाने के अलावा और भी दूसरे विकल्प ढूंढने चाहिए। ये बढ़ते जीएसटी की मार जो 18 जुलाई से पड़ने वाली है, इसी बीच में आप रुपए की कीमत जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि प्रति डॉलर रुपए की कीमत है 74 रुपये, जो अब प्रति डॉलर रुपए की कीमत हो गई है 79.99 रुपये, यानी कि 80 के समीप पहुंच गया है। दोस्तों, रुपए और डॉलर की जो भाषा है ये आपको भी पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि रुपया जितना बढ़ेगा, प्रति डॉलर जितना ज़्यादा होगा, रुपए की कीमत उतनी कम होगी, और प्रति डॉलर रुपए की कीमत जितनी घटेगी उतनी ही रुपए की कीमत बढ़ेगी। आजकल मतलब आज तक जो नहीं हुआ, सबसे रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया, ऐसा मैं नहीं, ऐसा जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं। अभी अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी है कि रुपया अपने न्यूनतम स्तर से भी कम जाने वाला, यानी कि 81 रुपये के आसपास रुपया जाने वाला है। ये इतनी भयावह स्थिति है और उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री ने मौन साध रखा है। यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2014 में दिल्ली सरकार की आलोचना की थी। ऐसे जनता को संबोधित करते थे कि जैसे ये बड़े चिंतित हैं, ये एक ऐसे युग का जो है निर्माण करेंगे यदि इनके हाथ में सत्ता आ गई कि बिल्कुल वहाँ स्वर्ग जैसा हमको आभास होगा। 2014 का ये जो आज के प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री थे 2014 में, उनका ये बयान सुनिए। दोस्तों, आपको ये बयान सुनकर के ऐसा लगेगा कि कल के मुख्यमंत्री मोदी आज के प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उनका बयान सुनिए। 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे, और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता हो या फिर सरकार हो या कोई हो या मीडिया हो, ये जो महंगाई का मुद्दा है ये अब मुद्दा ही नहीं रह गया है, क्योंकि इस पर ना तो कोई चर्चा हो रही है, ना कोई डिबेट हो रहा है, और ना ही कोई करने को तैयार है, क्योंकि साहब ये कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। अभी जाइए मत,
अभी वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अमृत की बरसात अभी बाकी है। दोस्तों, जो चमड़े का व्यापार करते हैं, जो अभी तक 5% जीएसटी देंगे, अब उनको 12% जीएसटी देना होगा। जी हाँ, वहीं ईंट के व्यापार में भी अब 5% से बढ़ा करके 12% जीएसटी कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब जितने भी सड़क, मेट्रो, पुल जो निर्माण के आधार पे जिनको 12% जीएसटी देना था, अब उन्हें 18% जीएसटी देना होगा। जी हाँ, मतलब आप ये समझिए कि इन 8 सालों में महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ी है कि जिसको संभलना दिन पर दिन बदतर होता जा रहा। दोस्तों, आप हमें बताइए कि ये जो बढ़ती महंगाई है, जो आपकी जेबों पे और आप जेबों का बोझ बढ़ाने वाली है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।